एक हमला किया गया था, जिसको लेकर इस आतंकी हमले पर गृह मंत्री अमित शाह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी बात की है फोन पर, और साथ ही प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की है। सुधाकर दास हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। सुधाकर, क्या जानकारी है? को पता है कि आज पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर आतंकियों ने हमला किया है और उसके बाद उस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, हम जानते हैं कि अब से कुछ देर पहले जेद्दा पहुंचे थे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से जानकारी ली है जो आतंकी हमला हुआ है, टूरिस्ट पे जो हमला हुआ है, और उनसे जो भी प्रभावी कदम हो सकते हैं वो उठाने के लिए कहा है। इसके साथ साथ ही पीएम मोदी ने उनसे आग्रह भी किया है कि वो पहलगाम जाकर स्थिति को देखे, पूरी जानकारी ले और सख्त से सख्त कार्रवाई इस घटना के जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ करने की जरूरत है, वो कर सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत, हम जानते हैं कि रीमा बीते कुछ समय से जम्मू कश्मीर में किस तरह से स्थितियां बहुत बेहतर हुई थी और एक तरह से आतंकियों को कश्मीर घाटी से खदेड़ने में सफलता मिली थी सुरक्षा कर्मियों को। तो एक नई चाल की तरफ भी ये इशारा करती है कि पर्यटक करोड़ों एक तरह से पर्यटक बीते वर्षों में जो जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं तो उनको हतोत्साहित किया जाए, और हम जानते हैं कि तरह का समर्थन मिलता है तो एक बड़ी चाल की तरफ ये इशारा करती है। तो मुझे लगता है पीएम मोदी ने जो एक गहरी साजिश हो सकती है उस बारे में भी गृह मंत्री से मुझे लगता है कि जानकारी ली होगी और गृह मंत्री को खुद जाकर पूरी स्थिति को देखने के लिए कहा है। और निश्चित तौर पर पीएम मोदी की इस बातचीत के बाद अब मुझे लगता है गृह मंत्री आतंक को लेकर खुद जिस तरह का उनका रवैया रहा है, जो जीरो टॉलरेंस की नीति मोदी सरकार की रही है, तो आने वाले समय हम काफी सख्त एक्शन देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो पूरा इलाका है जहां ये घटना हुई है, सेना और अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने उस इलाके को घेर लिया है और सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है उस इलाके में। गृह मंत्री ने भी सुरक्षा और इंटेलिजेंस के उच्च अधिकारियों से बातचीत की है, उनसे पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है और बहुत एक स्विफ्ट एक्शन अभी फिलहाल चलाया जा रहा है आतंकवादियों की तलाश में, ताकि जो विक्टिम्स हैं उनको न्याय दिलाया जा सके। रीमा, बिल्कुल सुधाकर, और अहम बात यह है कि अभी मनोज सिन्हा जो कि उपराज्यपाल है उन्होंने भी बात की और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, सभी की तरफ से ये बात आ रही है सामने, क्योंकि हाल के दिनों में अब तक जितना बम्पर जो पर्यटक है वो लगातार जम्मू कश्मीर जा ही रहा था और घाटी में हम लगातार देख रहे थे कि माहौल कितना ज़्यादा खुशनुमा है और खासकर पर्यटकों के लिए ऐसा माहौल इससे पहले कभी नहीं था। इस सबको लेकर के क्या जानकारी मिल रही, क्योंकि पर्यटकों की तरफ से अभी हम तस्वीरें देख रहे थे, हालांकि इलाज जारी है, लेकिन और क्या जानकारी है? देखिए, हताहतों के बारे में अभी पूरी जानकारी जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन अगर पर्यटकों की संख्या की बात की जाए तो साल दर साल बीते पिछले अगर बात की जाए 2021 से 24 तक बीते 4-5 सालों में तो करीब 7.5 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर आए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं एक रिकॉर्ड नंबर है 3 दशकों के बाद से, और जम्मू कश्मीर में पर्यटन आने का मतलब है कि वहाँ स्थानीय स्तर पर किस तरह से एक पूरी जो टूरिज्म का इकोसिस्टम बनाने के लिए कितने बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर वहाँ बने हैं। तो एक अमन का, चैन का माहौल था। निश्चित तौर पर एक सॉफ्ट टारगेट को चुनकर उस पर हमला करने की कोशिश और ये संदेश देने की कोशिश, लेकिन मुझे लगता है कि इससे पहले भी इस तरह के कई हमले हुए हैं। एक रिजिलियंट जम्मू कश्मीर के लोगों ने, भारत के लोगों ने और सुरक्षा बलों ने जब उनको न्याय के कटघरे में खड़ा किया है तो इस घटना से भी पार पाने का मौका मिलेगा। और जिमा, आपको पता है कि जुलाई की शुरुआत में भी जो अमरनाथ की यात्रा है वो भी शुरू होने वाली है। तो कोई गहरी साजिश जरूर लगती है इस घटनाक्रम के पीछे, और यही वजह है कि पीएम मोदी ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी गृह मंत्री से ली है। गृह मंत्री लगातार जो जम्मू कश्मीर का प्रशासन है और यहाँ
सुरक्षा के और इंटेलिजेंस के जो अधिकारी हैं उनसे लगातार उन्होंने बातचीत की है। तो खुद गृह मंत्री जब वहां जाकर स्थिति का मुआयना करेंगे, हाल ही में गृह मंत्री ने दौरा भी किया था और एक सघन अभियान आतंकवादियों के खिलाफ वहां चलाया जा रहा है। हम जानते हैं कि साउथ कश्मीर के खासतौर से कई जिले अब बिल्कुल एक वक्त ये था जो लोकल टूरिस्ट भी वहाँ रिक्रूट किए जाते थे, तो अब लोकल टूरिस्ट तो बिल्कुल ही, माफ कीजिएगा, लोकल टेररिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, लोकल आतंकवादी वहाँ रिक्रूट किए जाते थे, लेकिन अब वो रिक्रूटमेंट अब बिल्कुल बंद हो चुका है। तो जो यहाँ थोड़े बहुत जो विदेशी आतंकी, भारत के आतंकी जो कह सकते हैं सीमा पार से जो आए हुए हैं, तो वो बचे हुए हैं, तो उनको तलाश कर उनके खात्मे के लिए, उनकी धरपकड़ के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। तो उसमें जरूर कहीं कोई स्लिप आउट हुआ है तो वो जरूर देखना पड़ेगा। लेकिन सुरक्षा बलों के लिए भी ये घटना सतर्क करने वाला है और फिलहाल अभी कह सकते हैं कि अभी स्थिति जरूर नियंत्रण में है। जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है, उनका इलाज चल रहा है। एक या दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और इस सर्च अभियान में सेना के साथ अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग लगे हुए हैं और पूरा जो इलाके को घेरा गया। तो जरूर सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि इस घटना के पीछे जो भी दोषी है उनको जरूर पकड़ लिया जाएगा, जरूर उनका खात्मा किया जाएगा। शब्बीर डार भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। शब्बीर, और ताजा जानकारी अब और क्या मिल पाई? अभी आपसे लगातार हम संपर्क में हैं, कुछ और अपडेट मिली पर्यटकों के बारे में? जी बिल्कुल, एक डेवलपिंग स्टोरी है और उसमें भी जो इंजर्ड काउंट है या जो डेथ काउंट है वो सूत्र बता रहे हैं कि वो इंक्रीज हो सकता है, बिकॉज इसमें जो अटैक है 3 से 4 टेररिस्ट आए हैं और जो बाइसरन जो एरिया है ये पहलगाम, जो मेन पहलगाम का एरिया है, वहाँ से बाई फुट एक मीडो है, मीडो एरिया है, जिस तरह वहाँ पे आडू एंड अदर एरियाज हैं। तो वहाँ पे यूजुअली गोडूम पे या पूनीस पे टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ पे पूरा अपना टाइम गुजार के वापस आ जाते हैं। तो एक जंगल सा एरिया है जहाँ पे टेररिस्ट बताया जाता है कि 3 से 4 लोग आए हैं और उन्होंने अंदाज़न वहाँ पे जो टूरिस्ट है उन पे गोलियां चलाई हैं। तो अभी तक जो बता रहे हैं कि 12 के करीब जो टूरिस्ट इंजर्ड हुए हैं, जिसमें 1 या 2। शब्बीर, ऐसी भी कोई जानकारी मिल रही है कि घुड़सवारी करते हुए ये जो पर्यटक थे उनका नाम पूछकर ऐसा किया गया है, ऐसा कुछ है? कुछ ऐसा अभी कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे इंटरव्यू यहाँ पे जा रहे हैं जिसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो नाम पूछ के अटैक कर रहे थे, लेकिन जो सुरक्षा बल जो जिनसे हमने बात किया वो बोल रहे हैं कि दर्जन गोलियां चली हैं, जिसमें टूरिस्ट भी इंजर्ड हुए और लोकल लोग भी, क्योंकि इंजर्ड काउंट में बहुत नॉन लोकल जो टूरिस्ट हैं और जो लोकल वहाँ पे वहाँ जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी इंजर्ड में है। तो मतलब ये है कि टेररिस्ट ने अंदाज़न गोलियां चलाई हैं, जिसमें अभी तक जो काउंट है कि बता रहे हैं कि 10 से 12 लोग इंजर्ड हुए हैं और 1 से 2 लोग के डेथ होने की खबर है। लेकिन अभी पुलिस ने इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं की है कि कितने लोग इंजर्ड या डेथ हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर और शब्बीर इस ताज़ा जानकारी के लिए। लगातार हम ये